वेलकम दोस्तों और फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूरज सस्ते आपका इस नए वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। हमारी लाइफ ही पूरी प्रॉब्लम से भरी हुई है और अगर भगवान न करे इन प्रॉब्लम में अगर हमारी प्री मैच्योर या फिर सडन डेथ हो जाती है तो हमारे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इंश्योरेंस के दो टाइप्स होते हैं प्राइमरीली, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस। तो अभी जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कैसे लें, कहाँ से लें, कितनी प्रीमियम होनी चाहिए, किस किस को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये क्वेश्चंस को मैं अभी आंसर करूंगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप फैमिली के एक अर्निंग मेंबर है जिन पे आपकी फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आपके इनकम से फैमिली का घर चलता है, तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी सडन या प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को आपका जो अर्निंग था उसके लॉस की वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। इन चीजों से आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में आपके अगर एक्सीडेंटल, नेचुरल या अननेचुरल अगर डेथ हो गई तो आपके लिए एक सर्टन इंश्योरेंस अमाउंट आपकी फैमिलीज को उसका मिल जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए आप पॉलिसी बाजार वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 कंपनी से कम 100 या 200 प्लान के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो अभी जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस के राइडर्स के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों आपको 20 साल, 30 साल या 40 साल के लिए भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 4 साल पहले मेरा लाइफ इंश्योरेंस लिया था तो मैंने 40 साल के लिए लिया था। तो मेरी यंग एज जो है वो काफी यंग थी, इसके लिए जो मुझे प्रीमियम पड़ा वो बहुत ही कम था। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो भी 20-40 साल की जो प्रीमियम है वो स्टार्ट में फिक्स हो जाती है। तो इसलिए आपका अगर एज यंग होगा तो उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करता हूं, अगर आपकी फैमिली आप पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से जो छोटा प्रीमियम है वो आपको 40 साल भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका एज ज्यादा है, मान लीजिए आपका एज 35 या 40 है, उसके हिसाब से आपको जो प्रीमियम है वो ज्यादा भरनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जैसे एज बढ़ेगा वैसे आपको डिजीजेस और डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, इस वजह से उसका प्रीमियम ज्यादा होता है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्शन के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज मैटर करते हैं, बट जो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो मान लीजिए कि कंपनी के पास 100 लोगों की जो डेथ हुई थी उनके प्रपोजल्स गए हैं क्लेम के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम के लिए। तो उनमें से कंपनी ने कितने लोगों को क्लेम सेटल किया, उसका जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो ये बहुत जरूरी है कि कितने लोगों को कंपनी उसका क्लेम सेटल करके दे रही है, और उसका परसेंटेज से आप लाइफ इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। पर अगर ऐसा हो गया कि कंपनी के पास जो 10 लोग हैं वो गए 1 करोड़ के क्लेम के, जो कंपनी ने सारे सेटल कर दिए, पर अगर एक किसी का क्लेम था 20 करोड़ का तो कंपनी ने वो सेटल नहीं किया, तो कंपनी ने अपने 10 करोड़ दे दिए बट 20 करोड़ बचा लिए। तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भले ही अच्छा होगा, बट जो अमाउंट सेटलमेंट है वो कंपनी ने कम कर दिया और खुद के पैसे बचा लिए। तो इसके लिए आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो चेक करना भी इंपॉर्टेंट है, जो आप एक टूल के हिसाब से चेक कर सकते हो, और वो चीज भी आप फिल्टर करने में लाइफ इंश्योरेंस की यूज कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्रिटिकल इलनेसेस भी कवर होती है। मान लीजिए आपको अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कैंसर या फिर ब्लड कैंसर, ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको एक लमसम अमाउंट उसमें लिखी होती है पॉलिसी में, वो आपको डायरेक्ट मिलती है, लेट्स से 25 लाख, 50 लाख। तो जैसे आपको ये गंभीर बीमारी डिटेक्ट होती है, आप उनको सर्टिफिकेशन सबमिट करते टाइम नो क्वेश्चन आस्क, आपको बाकी कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा हुआ है, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो आपका अमाउंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिसबर्स की जाती हुई है। तो ये क्रिटिकल इलनेसेस को भी आपके लाइफ इंश्योरेंस में कवर करना इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से आपका प्रीमियम डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट कंसिडर करते हुए कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारीज आगे भी होंगी या फिर होने वाली है, इसको कंसिडर करते हुए ये चीज को अपने इंश्योरेंस में इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब बढ़ते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में तरफ, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम भी बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपको आपकी क्रिटिकल इलनेस और डेथ वाली सिचुएशंस में कवर करता है, बट उसके अलावा आपके लिए बहुत सारे रेगुलर हॉस्पिटल के खर्चे भी हो सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो वो हॉस्पिटल का एक बिल आएगा।
अगर आपका कहीं भी हाथ पे या पैर हॉस्पिटल फ्रैक्चर हो गया तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। उसका ये जो खर्चा है ये है अनप्लान खर्चा, जिसको आपने प्लान नहीं किया था। तो इन चीजों से कवर करने के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं वो काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस मैं रेकमेंड करता हूँ आप 5 लाख रुपए का मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल को डेफिनेटली लेना चाहिए, जिसमें आपको 5 लाख रुपए का पूरा हॉस्पिटल का बिल हर एक साल के लिए कवर हो जाता है, जिसको आप हर एक साल में एक छोटी प्रीमियम भरते हो। इसमें और एक चीज होती है जिसमें एक फैमिली हेल्थ कवर भी आता है, जिसमें आपकी फैमिली भी कवर होती है। तो आपकी जो वाइफ है, आपके जो बच्चे हैं या फिर आपके माँ बाप है, इसको भी इनमें कवर मिल सकता है। इसमें एक ही दिक्कत है, अगर आपकी फैमिली मेंबर का एज बहुत ज्यादा है, अगर आपके डैड या मॉम का एज बहुत ज्यादा है तो प्रीमियम बढ़ सकती है। तो इसमें मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप उनको फैमिली कवर में ऐड ना करते हुए उनके लिए एक इंडिविजुअल कवर लें, जिससे आपको उनका कॉर्पस भी इंडिविजुअल मिलेगा और फैमिली जो कवर है उसका प्रीमियम भी आपको लिमिटेड अमाउंट में भरना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर फैमिली कवर आप ले रहे हैं तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप एक 15 या 20 लाख रुपए का फैमिली कवर लें, ताकि ये जो 15 या 20 लाख का कॉर्पस है वो आप 3 या 4 लोगों के लिए कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। तो अगर एक ही किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसका बिल ज्यादा आया, 7 से 10 लाख रुपए है, तो इन चीजों में वो हेल्थ कवर आपको फैमिली प्लान से यूज करने को आसानियत हो सकती है। हेल्थ कवर में और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है वो है उसके जो राइडर्स होते हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ कवर ले रहे हो तो आप कौन से सिटी में हो, वो सिटी के जो हॉस्पिटल्स है उन हॉस्पिटल से कौन सी हेल्थ कवर कंपनी का टाई अप ज्यादा है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो एक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया आपके हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। इसके साथ साथ इन हॉस्पिटल्स में आपको कैश फ्री चेकआउट की सुविधा भी मिलती है, वो आपको चेक करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप विदाउट कैश भरते हुए आपके हॉस्पिटल से चेकआउट कर सकते हो और जो भी आपका बिल आएगा वो कंपनी डायरेक्ट उस हॉस्पिटल को सबमिट कर देगी। तो ये चीजें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है जो आपके इलनेसेस है उसके लिए एक वेटिंग पीरियड या कूलिंग पीरियड जिसे बोलते हैं। मान लीजिए आपको एक गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से आपको हर साल हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उसके लिए शायद हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। तो उस चीज से रिलेटेड जो खर्चा है वो पहले 3 साल आपको कवर में नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो ये चीजें देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से डिजीज का कूलिंग पीरियड कितना है, और अगर आपको बीमारियां हैं तो कौन सी कंपनीज उसमें सबसे कम कूलिंग पीरियड रख रही हैं, वो चेक करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दोस्तों अगर ये साल आपका मेडिकल इंश्योरेंस किसी कारण की वजह से यूज नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट साल में उसका नो क्लेम बोनस भी मिलता है। तो ये पॉइंट भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस के टाइम चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी प्रीमियम डेफिनेटली थोड़ी सी बच जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अभी तक आपने इतना देखा है, तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो आपके फैमिली या दोस्तों से उनको जरूर शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों और देखते रहिए।